डॉक्टर नबीहा जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। यहाँ पे मैं ज़रा आपकी बात थोड़ी टोक दूंगी। ख़वातीन के हकूक़ के बारे में वो बात नहीं कर रही। मुझे आप ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने शौहर के लिए तो वाइफ बन सकती हैं? मौलवी हजरात भी बोल रहे हैं कि मतलब ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और ये किस तरह की बात करती है कि बीवी को अपने शोहरों के लिए तवाइफ भी बन जाना चाहिए। 5-6 लोग ऐसे थे, उनको फ़ोन किया कि रूबी 2 टके की टिकटॉकर है, घटिया औरत है, ये आके इधर क्या करती है, इसका क्या काम बनता है। इवन कि यहाँ पे जिस प्लेस पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे भी इन्होंने मेरी बारे में बात की कि ये आए तो धक्के मार के बाहर निकाले। बहन का भी जिक्र सुना था मैंने। जी, बहन इनकी जो है कुछ अर्सा पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी। क्या करती है वहाँ पे? नशा करती हैं, भीख मांगती, नशा करती है। डॉक्टर नबीहा अली खान, हाँ, क्या लगती है आपकी वो? मेरी सिस्टर है। सकी बहन है आपकी? हाँ हाँ हाँ। आप ये बात हल्फन कहती हैं? मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपको भी मैंने रोते हुए देखा, क्यों इस हाल तक पहुंची? आप किसने आपको इस हाल तक पहुंचाया? इन लोगों ने, उस लड़के ने जिसने हमसे निकाह किया है, वो तैमूर जो नाम का है, हाँ। वो मतलब कि 1 साल से हमारे से। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। व्यूअर्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि एक जो स्टोरी है वो डॉक्टर नबीहा अली ख़ान की बहुत ज़्यादा वायरल है। डॉक्टर नबीहा का तो बयान इस तरह सामने अब नहीं आ रहा, लेकिन जो डॉक्टर रूबी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो अब हर बंदे का ये काम है कि वो अपनी रियल लाइफ में जैसा भी है, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठ के वो एक लंबे चौड़े ज्ञात दे के खुद को एक अच्छा शख्स, अच्छी पर्सनैलिटी शो करवाता है, लेकिन उसकी रियलिटी क्या है, हकीकत ज़िंदगी में वो कैसा होता है, क्योंकि दोस्त ही दोस्त का आईना होते हैं, उसकी अक्कासी करते हैं। तो जानते हैं डॉक्टर रूबी से कि डॉक्टर नबीहा अली ख़ान जो है वो कितनी इतनी प्योर इंसान हैं, या ये कोई लड़ाई की वजह से थोड़े से क्लैशेस हो गए हैं तो वो इतनी बुरी हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अरूज, आप सुनाओ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा कि डॉक्टर नबीहा जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल जा रही थी, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती हैं। यहाँ पे मैं ज़रा आपकी बात थोड़ी टोक दूंगी। ख़वातीन के हकूक़ के बारे में वो बात नहीं कर रही। शुरू में इन्होंने ख़वातीन के बारे में एक पैगाम दिया कि बीवी को अपने शौहर के लिए अगर तवाइफ भी बनना पड़ता है तो वो बन जाए। बीवी अपने आप को तवाइफ का लिबास भी, उस तरह का लिबास भी इबादा कर सकते हैं, उस तरह का मेकअप भी कर सकती हैं, और उसके लिए तवाइफ भी बन सकती हैं अपने मियाँ को खुश करने के लिए। मुझे आप ये बताएं कि बीइंग अ फीमेल मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने शौहर के लिए तवाइफ बन सकती हैं? ठीक हो गया। तो ये वायरल होने का तरीका नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि ऐसा कोई जुमला बोल देना जिससे हमारी बात ऊपर चली जाए, तो उन्होंने ना ये शॉर्टकट मारा। शॉर्टकट मारने के बाद लोगों ने वो कमेंट्स बॉक्स ना अपने बंद रखती थी, लेकिन जिन जिन के चैनल्स पे उसने इंटरव्यू दिया, आपको पता है कि इसके ऊपर जो है एक बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है, और मतवे भी इस बात पे बोल रहे हैं, मौलवी हजरात भी बोल रहे हैं कि मतलब ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और ये किस तरह की बात करती है कि बीवी को अपने शौहरों के लिए तवाइफ भी बन जाना चाहिए। तो मैं ये इस तरह के फेम को ना मैं नहीं मानती। हाँ, शी इज अ गुड एंकर, वो अच्छी एंकर है, जॉब करती है, अपने घर का सर्कल चला रही है, वो उसका राइट है। अगर हम इसको जर्नलिस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया उसका, 15-16 साल हो गए इस काम में। तो कहने का मतलब है मेरा इस मामले में उनका कोई क्लैश नहीं। मैं एक टिकटॉक स्टार हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन यूट्यूब पे भी मैं इंटरव्यूज नहीं लगाती या करप्शंस या करप्ट स्टोरियाज नहीं लगाती। मैं सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए वीडियोस बनाती हूँ। अच्छा, आपकी दोस्ती को कितना अरसा आपकी दोस्ती रही? यार हमारी 5 साल दोस्ती रही है, और दोस्ती इस तरह से थी कि वो मुझे बड़ी बहन कहती थी, सम टाइम कहती थी आप मेरी माँ की जगह है, बड़ी रिस्पेक्ट देती थी। लेकिन मेरी दोस्ती में सिर्फ ये चीज़ थी, एक पिक एंड ड्रॉप, यानी मैंने उनको गाड़ी में पिक करना है, उनके साथ वीडियोस बनानी है, उन्होंने अपने काम करने हैं, और फिर मैंने उनको खाना खिला के उनके घर ड्रॉप कर देना है। ये सिलसिला चला मेरा 4 साल। लेकिन 4-5 साल में भी कंटेंट उनका यही था, तो तब आपकी इख्तलाफात नहीं हुए? आप उन्हें समझाती नहीं थी कि ऐसा मत करें? इन्होंने कंटेंट ये जो बनाने शुरू किए ना, औरतों के हकूक और मर्दों के, ये इन्होंने अब शुरू किए हैं। मेरा इनका इख्तलाफ हुआ था आज से कोई 1.5-2 साल पहले, जब दुआ ज़ारा का केस जो था, ज़ुनैरा माहम कर रही थी, तो इसने ना अपने शौहर के लिए कुछ बयानात दिए, उस केस में एंटर होने की कोशिश की, एंटर हुई भी। तो जब FIA के दफ्तर गए ना, तो वहाँ पे पता लगा कि ये जो है ना, ये केस इस नोयत का कि इसने ये किया कि जी हम कि जो मेरा शौहर जो है ना, उसका ज़ुनैरा के साथ ताल्लुकात गलत थे। मैं वो फिल्म बना रहा था, तो मैं उसको कहती थी कि जी तुम ये तुम्हारे पास क्यों आती है? भाई एक बंदी अगर किसी प्रोड्यूसर के पास जाके काम मांगती है तो कोई बुरी बात नहीं। मैंने उसको कहा कि शौहर तुम्हारा फोत हो गया है, कब्र में उसकी रूह को हम
करे ऐसा, ये तो अच्छा नहीं लगता। एक दफा मैं पेशी बेस के साथ गई हूँ, दोबारा मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। मैंने इसके मुंह पे कह दिया था, तो इसने मुझे कहा था ठीक है बेशक आप ना जाए, मुझे तो बड़ी सपोर्ट है। तो मैंने कहा चैनल वालों को साथ लेके जाया करो ना सपोर्ट के लिए। बात होती है कि दोस्त कहते हैं ना, दोस्त के ऐप भी होते हैं साथ साथ, मेरे में भी ऐप होंगे, मैं ये नहीं कहती मैं बहुत हाजिर हूँ, लेकिन एक बात है कि मेरा इनका झगड़ा किसी बात पे नहीं था। खामोशी से पीछे हट गए, इसलिए हट गए कि यार ना तो मैं इसकी मुलाजिम थी, ना मैं इसके बैक उठा सकती थी, और ना मैं इतना अरसा इसके पिक एंड ड्रॉप और अखराजात मैं नहीं कर सकती थी। अच्छा, वो एक्सपेंस सारे आप भी करती थी? जी, वो सारे मैं करती थी क्योंकि जायरा बेचारी ये 3 बच्चों को पाल रही है, 2 बहन के बच्चे हैं, एक इसका अपना है, रेंट पे इनका घर है, तो एक जॉब में कैसे आपको पता ही है जो। लेकिन अब तो उनकी इनकम अच्छी नहीं होगी थी सोशल मीडिया के थ्रू, आपको भी पता है कि कितनी की रेटिंग में कितनी की इनकम मिलती है। वो अपनी चांदी चमका रही थी कि चलो मैं अगर इंटरव्यू के 5,000 लेती हूँ तो मैं 8,000 ले लूंगी। ये आप बात बोल सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो जितना मीडिया को मैं भी जानती हूँ 4 से 5 साल में कोई भी बंदा पैसे दे के नहीं बुलाता, या पैसे हाँ कोई प्रमोशन कर रही हूँ या कोई वैसे जाके होस्ट कर रही हूँ कोई प्रोग्राम, उस पे इनके पेमेंट मिल जाती होगी। तो आपका क्लैश किस बात से हुआ? इतनी पक्की यारी कैसे मान पड़ गई? क्लैश सिर्फ ये बात पे हुआ, तुम फलाने बंदे से ना मिलो, तुम फलानी औरत से ना मिलो, तुम उसके साथ राब्ता ना रखो, ये चीज़ नहीं है, तुम फलाने के साथ वीडियो ना बनाओ, तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी डाउन होती है। तो मैंने इनको कहा यार शर्तों पे बात नहीं होती, मैंने अपना मिलियन पूरा करना है, मिलियन पूरा करूंगी तो मेरा अच्छा पोर्टफोलियो हो जाएगा, अच्छी वो पीआरस मिल जाती हैं। तो एक लड़की आई हमारे बीच में, बच्ची थी वो नीडेड थी, मैंने उसका ब्राइडल शूट कर लिया, उसमें इसने मुझे जिद बांध दी कि ये तुम्हारे साथ नजर ना आए। हालांकि मैंने उसको मिलना भी नहीं था, वो आई, उसने बेचारी ने शूट किया और निकल गई। इन्होंने मुझे कहा तो मेरा इनके साथ, मैंने कहा ठीक है, तो मुझे इन्होंने 5-6 लोग ऐसे थे, उनको फ़ोन किया कि रूबी 2 टके की टिकटॉकर है, घटिया औरत है, ये आके इधर क्या करती है, इसका क्या काम बनता है। इवन कि यहाँ पे जिस प्लेस पे मैं बैठी हूँ यहाँ पे भी इन्होंने मेरे बारे में बात की कि ये आए तो धक्के मार के बाहर निकालें। देखिए जी, आप आई हैं, मैंने यहाँ की क्लाइंट हूँ, पेमेंट दे के खा रही हूँ, धक्के क्यों मारेंगे मुझे? मेरे बाप दादा की जगीर तो नहीं है ये जगह। तो मैंने फिर चुप करके ना आराम से पीछे हट गई। लेकिन मुझे गाँव बगाव लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कुछ अरसे बाद, कुछ एंकर्स ने भी, सोशल मीडिया के जो मेरे इंटरव्यूज लेते हैं अक्सर, मतलब फनी इंटरव्यूज मेरे आ रहे होते हैं, तो सब कहते हैं कि नबिहा के साथ क्या मामला है, नबिहा क्यों आपके बारे में ऐसे बातें कर रही। तो मैंने हंस के ना टाल देना, चलो छोड़ो, करने दो। उन्होंने समझा उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला तो शायद मैं उनको डिफेम करने के लिए कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं फेम वाली बंदी उसको डिफेम क्यों करूँगी? मेरा दिमाग ख़राब है। अगर इस वक्त उस पर कीचड़ उछल रहा है तो लोग मुझे भी गलत कह रहे हैं। ये बात है कि नहीं है कि जी दोस्त कैसे होते हैं। बस इसको समझाया था कि यार ना आप मेरी बात करो ना मैं आपकी बात करती हूँ। लेकिन उसके बावजूद इसने कहा कि रूबी जो है सप्लायर है, लड़कियाँ सप्लाई करती है, रूबी गलत काम करती है। देखिए ये कितनी बुरी बात है। फिर मैंने इसको इन्फॉर्म किया है, मैंने कहा डॉक्टर नबिहा अगर आपने मतलब ये बातें की हैं तो चलो छोड़ो लोगों को, तुम कहते हो लोग हमें लड़वाना चाह रहे हैं, चलो आप एक जगह बैठ के मेरे साथ एक कप चाय पी लो, हम लोगों को पैगाम दे देंगे ना, मेरा आपका कोई मसला है, अपने अपने मसरूफ। उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा लिया? उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम इसलिए लगा लिया होगा, शायद मैं इसको कहीं भेजती हूँ। फिर वेरी सॉरी टू से, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता कि औरत के मुझसे ऐसी बातें निकले। उनको अपने आप को ऊपर लाने के लिए ना हर औरत को डिग्रेड करने की आदत है। अब मर्दों को ऊपर ला के तो बीवियों को डिग्रेड कर रही है, बच्चियों को डिग्रेड कर रही है। अब बंदे जो है ना उनके दिमाग फिर गए हैं कि ये जो औरत बोल रही है ये तो बड़ा अच्छा बोल रही है, तो उसका बड़ा रिएक्शन होने वाला है। 95% औरतें जाहिल हैं, ये भी उसने पैगाम दिया लोगों को। भाई पाकिस्तान के अंदर 95% यानी औरतों में माएँ भी आ गई, बेटियाँ भी आ गई, बहनें भी आ गई, स्टूडेंट्स भी आ गए। अब सारे परेशान है, ये क्या रही है। इनकी फैमिली में और कोई भी मीडिया से रिलेटेड जी है? इनकी फैमिली में इनका एक भाई सिंगर है, जुएब भाई, वो सिंगिंग करते हैं। और इनकी जो वालदा है वो प्रोफेसर है, शी इज़ वेरी नाइस लेडी, बहुत अच्छी बंदी है, पढ़ी लिखी खातून है। और इनके बच्चे हैं बस, जिनको मैं जानती हूँ, उनकी भाभीियों को जानती हूँ। इसके बहन का भी जिक्र सुना था मैंने। जी बहन इनकी जो है कुछ अर्सा पहले किसी लड़के के साथ भाग गई थी, जो सुनने में आया। मैं उस वक्त इसको बहन को बिल्कुल नहीं देखा कभी उसके घर में। और फिर जो है ना वो लड़की ने, उसके डिलीवरी हुई, एक बेटा हुआ, बेटा वफात पाने लगा था तो इसके पास आई कि वफात पा गया, बताए मुझे कफन के लिए पैसे दे दो। तब मीडिया में बात आई कि ये इसकी ना बहन है। उसके बाद एक बात और हुई कि वो जी बाद में बेचारी आइस भी ना लग गई लड़की जो है, तो वो अब दाता दरबार के बाहर ही कहीं आस पास होती है शायद। क्या करती है वहाँ पे? नशा करती है, भीख मांगती, नशा करती है। और वो सगी बहन है इसकी। एक बहन यानी कि दूसरी बहन का नाम क्या है? डॉक्टर नबिहा अली खान। आप देख लो, आप हल्फन ये बात कह रहे हो। अब मैं कैमरे के आगे कह रही हूँ, मैं होश में हूँ, अभी तो नशा करना है। आपके
एक मिनट, नबीहा का असली नाम क्या है? कवल शहजादी। डॉक्टर नबी अली खान से। डॉक्टर नबीहा अली खान। हाँ, क्या लगती है आपकी वो? मेरी सिस्टर है। सकी बहन है आपकी? हाँ हाँ हाँ। आप ये बात हल्फन कहती हैं? मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, आपको भी मैंने रोते हुए देखा, क्यों इस हाल तक पहुंची हैं आप? किसने आपको इस हाल तक पहुंचाया? इन लोगों ने, उस लड़के ने जिसने हमसे निकाह की है, वो तैमूर जो नाम का है, हाँ। वो मतलब कि 1 साल से हमारे से, मैं क्या नहीं, I can't explain to why you can't explain? ना, You have to. मैं- You have to. उसको You भी have to समझ explain. आ रही है, उसको समझ करानी है, उसको भी समझ करानी अच्छा, मुझे ये बताइए, डॉक्टर नबीहा अली खान आपकी बहन है ना? है। हाँ, सगी ओके, नहीं है, तो मतलब फिर कि- आपको उन्होंने घर से क्यों निकाला? आप उनके घर में क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि उनकी जो भाभी हैं, जोहेब खान की जो बीवी थी, वो बहु मिस्त्री बिलाल, जुहेब जो सिंगर है इनका भाई? हाँ 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 हाँ, पीटीआई के जो, हाँ, जाहिर है उसको हद तक महसूस होती है ना। मैं तो कहती थी चलो बहन को जो है ना लाके घर में उसको एक कमरे में बंद कर दें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं, यार हर चीज का इलाज। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं, तो मिलकर कोई क्लिनिक क्यों नहीं बनाया आप? यार देखिए, मेरी तो ये बात है कि मैंने अपनी लाइफ में ना बड़ी मेहनत की है। अब मैं थक गई। मैंने सऊदीया में भी 9 साल काम किया है, जॉब करती रही मैं बदरुद्दीन मेडिकल ग्रुप पे। यहाँ पे भी मैंने शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, लतीफ़ हॉस्पिटल में काफ़ी जगहों पे काम किया। अब एक टाइम होता है ना, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बाहर हैं, मुझे काम की ज़रूरत ही नहीं है, और वैसे भी मेरा अब दिल भी नहीं करता। और डॉक्टर नबीहा किस चीज़ की डॉक्टर? डॉक्टर नबीहा के पास डिग्री कोई नहीं है, वो यही सुनने में आता है कि साइकेट्रिस्ट है, लेकिन कभी वैसे ये उनका पर्सनल मैटर है डिग्री क्यों नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि आईडी कार्ड उनके पास नहीं है। अच्छा, आईडी कार्ड के बगैर ही सारे वो मदई शदई के काम कर रही हैं, लेकिन डिग्री का देखे मैं कैसे चैलेंज कर साइकेट्रिस्ट हैं तो कहीं कोई क्लिनिक वगैरह नहीं? नहीं, वो उन्होंने कभी कहती है discuss कि किया? मैं ना ऑनलाइन करती हूँ, मतलब जब मुझे कोई ऑन कॉल कर देता है ना, यानी किसी हॉस्पिटल में अपने नंबर दिए हुए ना, ऑन कॉल आता है तो ऑन कॉल में ही जाके फिर मैं सारी बात कर लेती हूँ। ये चीज़ है। वहाँ पे वीडियो कॉल के थ्रू मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, खुशबुओं से मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, जो मुझे बताया गया, लेकिन मेरे साथ कभी इन्होंने कंसल्टेशन कभी आपको कोई मसला हुआ और उन्होंने कहा हो कि इस खुशबू से मैं इलाज कर दूंगी? नहीं यार, मेरा एक मसला हुआ था थोड़ा सा, तो उसने कहा था कि डॉक्टर भी ये स्ट्रेस ज़िंदगी में चलता है, अच्छी मोटिवेशनल बातें करती हैं, समझाती भी हैं, लेकिन वो वैसी है नहीं जैसे वो करती हैं बातें। अच्छा, खुशबुओं से किस किस चीज़ का इलाज उन्होंने आपसे डिस्कस किया कि अच्छा इस चीज़ का मैं कर लेती हूँ? खुशबुओं से रोज उसने कहा कि जी मेंटली स्ट्रेस रिलीज होता है। अच्छा, वैसे ये बात एक मानने वाली आपस की है, अगर आप फ्रेश फील ना कर रहे हो तो थोड़ी देर अगर आप फेस पे डालोगे तो फ्रेश फील हो जाता है, तो वो शायद इस तरह का कोई ट्रीटमेंट करती हो। पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे करती रही हैं वो? मेरे ख्याल से पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। अच्छा, आप ऑफ कैमरा FIR के बारे में बता रही थी। जी जी, आप पे हमला भी हुआ, FIR भी करवाई गई। अच्छा, FIR इस तरह सी थी कि यार इन्होंने ना अपने एडवोकेट्स के साथ बैठ के एक बयान में कहा कि मैंने इनके पास FIR करवा दिया, ओपन ब्लॉग लगाया इन्होंने। जाहिर सी बात है, अब एहतियात तो करना ज़रूरी है। ID कार्ड से चेक किया हमने, कहीं किसी थाने में FIR नहीं मिल रही। मुझे बुशरा शकील की कॉल आई कि रूबी घरों में रेड पड़ने लगी है, तो थोड़ा साइड पे हो जाओ, सेफ्टी बेहतर है। हम ज़रा व्यूअर्स को बता दीजिएगा कि बुशरा शकील का क्या रोल है इसमें? बुशरा शकील जो है वो एक क्राइम स्टोरीज जो बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देती हैं, वो अपने व्लॉग्स में बताती हैं, और ये रियलिटी की बात है। जब वो स्टोरी करती है उससे पहले वो पूरे प्रूफ देखती है। ये नहीं कि आजकल वो मेरे साथ काम कर रही हैं, मेरे लिए काम कर रही हैं, तो वो नहीं देखती। लेकिन उसने मुझे ये कहा था, आप बेशक इसके साथ हम बैठ के बात कर लेते हैं, आप ये ना करो, ये हल्फन बात है। तो मैंने कहा नहीं बुशरा, साल मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। फिर इसने दोबारा बीच में ज्यादती की, अब मेरा हक बनता है। उसने कहा चलो फिर लेट्स को दे दो। बुशरा शकील जो है वो मतलब अपने आईडीज पे ये डालती हैं रिपोर्ट्स सारी। तो उसके बाद जनाब FIR का हमें पता ही नहीं चल रहा था किस थाने में है। FIR होती तो पता चलता। अच्छा, तो व्यूवर्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि वो जो FIR थी वो थी इन पे ऊपर आज से कोई 10-12 दिन पहले कोई इन्होंने एक एप्लीकेशन दी होगी थाने में कि इनकी गाड़ी का किसी लड़कों ने ना ताकुब किया है और रोक के इनको थ्रेड किया है। जबकि आप इनकी कुछ वीडियोस में देखें, इनकी गाड़ी में असला भी पड़ा होता है शो करवाने के लिए। अच्छा, अब जनाब इनको क्या का खतरा, असला था, अगर कोई रोका है तो मैं नहीं मानती कि आजकल के इतने कैमरास हर जगह लगे हुए दौर में कि कोई रोके आपकी बाइक के साथ गाड़ी के लगाए और आप उतर के बाद भी सुन लो, धमकी भी सुन लो। उसमें ना इन्होंने नामालूम अफराद रखा। नामालूम अफराद में आगे एक लफ्ज बोला जाता है मतम्मा बयान के, क्या कहते हैं उसको, उस बयान के अंदर हम 3 लोगों का नाम था, बुशरा शकील, डॉक्टर रूबी मलिक और मुजाहिद, ये 3 का नाम था। इस बेस पे पुलिस रेड कर ही नहीं सकती आपके घर में। सूरज गुरूब होने से पहले
और सूरज तलू होने से पहले आपको लेडीज के घर अगर वारंट है गिरफ्तारी है तो जा सकते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक नहीं जा सकते। डाले पे पुलिस आई, उन्होंने इनके बाप को थ्रेट किया, बुशरा शकील के, और मेरे घर में 2 लड़के आए विदाउट यूनिफॉर्म रात के 1:30 बजे। मैंने भी कंप्लेंट दी हुई है उसकी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये मामला चला, हम कोर्ट में जब हमने FIR निकलवाई तो उसमें तो नाम ही नहीं थे। मैं आपको उसकी कॉपी दे दूंगी लगाने के लिए, आप दिखा दीजिएगा। लेकिन जो आगे बयान थे ना थाने में, हमने उसकी ना बेल करवा ली। हालांकि जज साहब से हमारी ये बात हुई कि इसके ऊपर कितनी सजा होती है, उन्होंने कहा कि इसका कोई वजूद नहीं है, बेल करवा लें, बेल करवाना कानूनी हक है आपका। बेल मिली, बेल मिलने के बाद हमने IU को फ़ोन किया जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज था इस केस का, तो उसने कहा जी गुड़िया आप लोग आ जाओ 4 बजे। 4 बजे का वर्ड बोला, हम लोग 5 बजे गए, हम लोग खाना खाने बैठ गए। कोर्ट में आपको पता है गर्मी भी लग रही होती है और कोई माहौल वहाँ का अच्छा नहीं होता। वहाँ गए हैं, खाना वाना खा के हम लोग जब वहाँ पे गए हैं तो उन्होंने हमें अपने कमरे में बैठा दिया, मतलब ओपन थाने के अंदर कमरा था। तो उन्होंने कहा बाजी इतने बैठो, तो मैं आ रहे हैं, आए हैं, वो बैठे हैं। अंदर आते साथ ही 1 2 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, टोटल व्यूअर्स गाइस तकरीबन कोई 25 लोग होंगे, जिनमें 4 फीमेल थी और बाकी लड़के आदमी, सब मैच्योर बच्चे भी थे और छोटे छोटे यूट्यूबर भी थे कैमरों के साथ। अब मैडम ने वहां पे अपनी मंडली भेज दी, डॉक्टर नबीहा ने। अब IO कहता है जी मैंने तो इनको नहीं बुलाया, आप में से किसी ने बुलाया। हमने कहा हमारा दिमाग खराब है, हम आपको बयान लिखवाने देने आए हैं और हम इनको कहाँ जमा कर। वहां पे जी बहस चल पड़ी। बहस क्या चल पड़ी कि एक लड़के ने वहाँ पे शुरू की बात, वो बात बढ़ते बढ़ते जो है ना वो बात बहस पे चली गई। तो IO ने कहा कि मैं जी ये संभाल नहीं सकता हूँ, वो हमें चुप कराए, वो उनको चुप कराए। इसी तकदो में और लोग भी जमा हो गए, लेकिन थाने का निज़ाम थोड़ा ख़राब हो गया। 15 पे कॉल की, 15 बाहर रही है, अंदर नहीं आई, ठीक हो गया। उसके बाद IO ने कहा कि आपका बाद में बयान ले लूँगा। उनको उन्होंने अलहदा कमरे में रखा, हमें अलहदा में करके देखिए ये एक हरासमेंट की गई। आप मुझे ये बात बताओ, ये अच्छी बात है? लेकिन आप कह रहे हो कि इतना अर्न नहीं कर पाती, तो ये सब चीज़ों पे तो पैसे नहीं अच्छे खासे लगते। देखिए 15 साल में उसकी वाकफियत बहुत है, अच्छा तल्लुक है, अच्छे लोगों के साथ तल्लुक है। एक चीज़ की मैं गवाही दूंगी, वो गलत तल्लुक नहीं उसने कभी रखा हुआ किसी के साथ। ये जेन्युइन बात है, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दूं ये चीज़ गलत है। अच्छा तल्लुक उसके पास है, CM हाउस तक भी तल्लुक उसके पास है और वो तल्लुक यूज करती है। लेकिन एक बात रूज आप भी समझते हैं, तल्लुक आपको एक दफा सपोर्ट कर देगा, 2 दफा कर देगा, 10 दफा तल्लुक भी इतना टाइम नहीं होता उनके पास कि वो आपको ही सुनते रहें। तो दोबारा डॉक्टर नबीहा ने शादी करने का नहीं सोचा? डॉक्टर नबीहा ने शादी का, रिश्ते आए भी इनके, और रिश्ते जो है ये देखती भी हैं, थोड़ा अरसा उनके साथ चलती भी हैं, तो फिर आगे शादी सुनने में यही आता है कि शादी करती हैं और छोड़ देती हैं। चीज़ तो आजमा के ली जाती है, ये हस्बैंड भी आजमाए जाते हैं यार। वो उनका जहन ये है कि मैं डरती हूँ, मेरा बेटा है, पता नहीं उसकी नेचर कैसी है, ससुराल वाले कैसे हैं, मैं कोई मटर गोभी छीलने वाली बंदी नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी खतून हूँ, माइक पकड़ने वाली बंदी हूँ, तो मेरी जॉब पे असरअंदाज ना हो, घर गृहस्थी मुझसे नहीं होती है, मतलब मॉड स्पॉट बंदी है ना, तो वो थोड़ा सा घबराती है इस चीज़ को। एज क्या होगी आपकी भी और उनकी भी? यार मेरी एज जो है 58 to 59 के अंदर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। और इनकी मेरे ख्याल से आई थिंक सो 40-45 होगी। लेकिन खुद को बहुत मेंटेन रखती हैं वो। नहीं, आपने शायद उनको बगैर मेकअप के देखा नहीं है, मैंने तो देखा वाकई है। में लेकिन ये है कि वो मेंटेन तो नहीं रखती अपने आप को, गुज़ा भी को खाती पीती भी उतना नहीं है प्रॉपर्ली। मैंने इनको कभी इतना खाना खाते हुए नहीं देखा। हो सकता है डाइट कॉन्शियस हो तो थोड़ी वो दुबली पतली है, ये भी बात है। अच्छा, आपके जो इंटरव्यूज़ आते हैं यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, तो क्या काउंटर कभी उन्होंने जवाब दिया आपको? उनका भाई है एक ज़ुहैब अली खान जो सिंगर हैं, वो अक्सर नीचे कमेंट्स करते हैं। मेरा इंटरव्यू मेरी आईडी पे नहीं लगता, मेरा इंटरव्यू जैसे आपने कर लिया दूसरी आईडीज पे लगता है, लेकिन मैंने कभी भी इखलाक से घिरी बात नहीं की। पहले इंटरव्यू में ज़रूर की है, क्योंकि इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ किया और मेरे पास प्रूफ भी है। वो वॉइस दे दूंगी मैं आपको, वो आप चला लीजिएगा बीच में, ताकि लोगों को सुनाई दे कि कौन बोल रहा है और क्या कह रहा है। जो अपने घर की बहन बेटियां और बच्चे जो है वो नशे करते हैं और पेश करते हैं, वो दूसरों के घर पे जो है वो हमले करते हैं, वो दूसरों का करैक्टर जो है वो दिखाते हैं। लानत है इनकी ज़िंदगी के ऊपर, इन दोनों के औरत होने के ऊपर ही लानत है। औरत के लफ्ज़ की तौहीन है ये दोनों, ठीक है ना। और इन्होंने जो भी मेरी तस्वीरें उठा के लगाई हैं, मेरे से बगैर पूछे मेरी वीडियो लगी है, और जो इनके सहूलतकार हैं, जहन में रखना, मैंने नामालूम अफराद में जो है वो सबके नाम देने तुम्हारे, जो सहूलतकार है। मैंने हारिस खोकर की बात नहीं सुननी। ये नहीं कहना आपने कि हारिस खोकर बीच में आ जाएगा, हारिस खोकर बीच में नहीं आएगा, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है ना। आप लोगों की सबकी जंग अब मेरे साथ है,
आप लोग सब जो है वो मेरे खिलाफ खड़े हैं, आप YMA के खिलाफ खड़े हैं। आपने जो गद्दारी की है उसमें आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। मेरा यही मुतालबा था इनसे कि ये जो बार बार कहती हैं कि मैं सप्लायर हूँ, मैं लड़कियाँ सप्लाई करूँ, यार ये मेरी ज़ात पे जो है ना बहुत बड़ी, इस उम्र में आके मेरी ज़ात के ऊपर बात गलत है। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोग 4-5 साल पक्की सहेलियां बनी रही हैं और अब थोड़ा सा क्लैश, थोड़ा सा बुरा वक्त आ गया, हर दोस्ती में आता है, लेकिन अगर कल को सुलह की तरफ बात जाती है तो अगर कहा जाए कि किस मुंह से मिलेंगी या किस दिल से एक दूसरे को फेस करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? इस तरह से है अरूज, सुलह की बात जो है ना, हर कहानी, हर चीज़, हर बात का ना एंड होता है कि सुलह ही होती है। सुलह ये होगी वो अपने घर में अपने घर। देखिए जितनी बातें होगी और जितने प्रूफ आगे में हैं, मैंने आपको कहा मेरे भी गए होंगे उनको, सही है, लेकिन मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा किया है। मैंने आज तक उनका एक लिंक नहीं उठाया, यूज नहीं किया। अगर आपने मुझे किसी से मिलवा दिया है तो मैंने या तो कहो कि उसको मिसयूज किया हो या आपके बारे में बुराई की हो, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैंने क्यों यूज करना है, वो एक एंकर है, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, टिकटॉकर हूँ, मेरा और बात है। मैं इनको यही बात समझाती थी कि डॉक्टर साहबा जो रिलेशंस की बात आप करती हैं, अक्सर सियासतदानों के घरों में आप जाती हैं, तो वो आपके काम की चीज़ है, आपके काम की जगह, मेरा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो सुलह की बात, हर चीज़ की एंड सुलह ही है, लेकिन जो चीज़ें सख्त हुई हैं वो घर पे रेड करवाना, तजलील करवाना, इतनी उनका इतना शदीद क्यों उनकी मज़ामत, वो इतनी जो एक्शन है सामने, आपको क्या नुकसान वो खुद भी आईओ मुझे बता रहा था, वो खुद भी फंस गई हैं। वो कह रही थी कि मैं इतने लड़कों को लेके साथ नहीं चल सकती, ये मुझे इस चीज़ से निजात करवाएं, यानी मेरी सुलह कराएं रूबी से, ताकि हम इन चीज़ों को वाइंड अप करें। तो मैं अब परेशान होगी, मैंने कमाना भी है, खाना भी है, बाहर भी निकलना है, और वैसे ये बात भी है कि वो इतने लड़कों को लेके कभी भी नहीं फिरी, खुद ही इन ड्राइव पे आती है, खुद ही जाती है, जो जेन्युइन बात है। ऐਵੇਂ बंदा किसी के बारे में गलत बात कर दे और वो जल्दी किसी के साथ फ्री भी नहीं होती। अक्सर उसके बारे में ये कहा जाता है ये सड़ियल है, सड़ियल है, बर्दाश्त नहीं किसी को करती, उसे मैं बहुत है, अना बहुत है। लेकिन आपके जो प्रीवियस इंटरव्यूज हैं उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्या आप उन्होंने थ्रेट से डर गई हैं या आपका दिल नरम हो देखिए गया? मैं आपको बताऊं, उस वक्त मुझे गुस्सा था बहुत ज्यादा, ठीक हो गया, डरने की बात नहीं, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस थाने कचहरी हमारे घरों पे आएंगे तो हमारे घर वाले भी बोलेंगे। लेकिन तब भी आपने कहा था मैं प्रूफ दूंगी इंटरव्यूज में। बिल्कुल मैंने कहा। फिर आपने गुस्से में कैसे बात की? फिर तो आपने रियलिटी पे बात की। नहीं, मैं आपको बताऊं, जो उस वक्त मेरी बात थी वो भी जेन्युइन थी, जो इस वक्त मेरी बात है वो भी जेन्युइन है, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि किसी के बारे में भी कोई बात करनी है, बुशरा ने भी समझाया कि हमने किसी को बुरा नहीं कहना, हमने बात करनी है लॉजिकली, जो बात है मैंने वो आपको यानी कि वो बुरी हैं, आप कहना नहीं चाह रहे। तो जाहिर बुरी है ना, जो औरत को औरत से लड़वा दे वो बुरी है ना। और जो किसी के घरों में जाके बेटियों के दुपट्टे कोई खींच ले, कोई पुलिस ऑफिसर जाए और थानों के अंदर 25 बंदे आके हरासा कर रहे हैं, तो मैं फिर अच्छी औरत तो नहीं कहूँगी ना। ये तो देखिए सिंपल सी बात है रोज, बात तो दिलों में ही रह जाती है, लेकिन थोड़ी सी अगले की थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, फीमेल को फीमेल बन के रहना चाहिए, ये चीज़ आ जाती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। व्यूअर्स, यकीनन आपको आज की जो गुफ्तगू है, जो डॉक्टर रूबी का बयान था, जो लेटेस्ट बयान है, जो लेटेस्ट अपडेट है, हमने वो कोशिश की आप तक पहुंचाने की। कोशिश करेंगे कि डॉक्टर नबीहा से भी बात कीजिए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर रूबी ने बताया कि आजकल वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं इस चीज़ से कैसे जान छुड़वाऊँ, इस वजह से शायद वो किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।